दोस्तों सबसे पहले ना एक अपनी मैं इंटरनेट की स्पीड का एक टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद सेटिंग चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे फ़र्क कितना आया। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, ये सेटिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए फटाफट से एक स्पीड टेस्ट ले लेते हैं और मैं यहाँ पे गूगल पे जाके जो स्पीड टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है वो है ऊकला स्पीड टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, मैं यहाँ पे इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पर जाके खुल के आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फटाफट से एक इसका स्पीड टेस्ट ले लेता हूँ। तो मुझे जस्ट यहाँ पे गो टैप करना है एंड गो टैप करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा थोड़ी देर के लिए, मुझे लोकेशन की परमिशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं ओनली दिस टाइम कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्पीड टेस्ट मेरे को दे रहा है, उसके बाद सेटिंग चेंज करके देखेंगे कितना स्पीड आता है। तो देखा दोस्तों आपने लगभग इसने 83 पर सेकंड का मेरे को स्पीड टेस्ट इसने दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, कहाँ से क्या करने होता है। तो दोस्तों आपको चले जाना है अपने सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ से सेटिंग्स ओपन करेंगे, सेटिंग्स में ओपन करने के बाद आप जाएंगे कनेक्शंस में। कनेक्शंस में जाने के बाद आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क में, और मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद नीचे आपको जाना है, सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे सेकंड लास्ट वाला एक्सेस पॉइंट नेम। तो एक्सेस पॉइंट नेम में आपको चले जाना है। यहाँ से अगर आपका जियो का सिम है तो जियो की सेटिंग में बता देता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पहले जियो पे यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको जस्ट नीचे जाना है और यहाँ पे एपीएन टाइप आपको दिख रहा होगा। तो एपीएन टाइप को यहाँ से आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है, आप देखते रहिएगा। ये यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट को हटा के और यहाँ पे टाइप करना है हिजरी, और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। एंड जस्ट नीचे बैरियर में जाना है, बैरियर में नीचे जाके आपको चले जाना है एनआर पर। तो यहाँ पे एनआर पर जाके और यहाँ से जस्ट ओके करके इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी जियो की सेटिंग हो गई। अब मेरे पास एक एयरटेल का भी है, मैं उसको भी आपकी सेटिंग दिखाता हूँ, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो एयरटेल में जाएंगे, सिम जो भी सिम है आपकी उसको सिलेक्ट करके नीचे एयरटेल इंटरनेट आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको जस्ट इसमें एक ही सेटिंग चेंज करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जो बैरियर है, बैरियर में जाएंगे आप और यहाँ पे इसको एनआर पे जाके सिलेक्ट कर देंगे। एक्चुअली आपको दोनों पे सिलेक्ट करना है, एक तो यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट वाला एनआर और देन सबसे फर्स्ट वाला एलटीई, ये तो दोनों नेटवर्क पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ओके करके और सेव कर देना है। चलिए दोस्तों मेरी सेटिंग सेव हो चुकी है, बस यहाँ से मेरे को एक बार इनको बंद कर देना है और थोड़ी देर के लिए फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दे रहा हूँ और ये करीब 10 सेकंड के बाद आपको फ्लाइट मोड ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको वापस से ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मेरे सारे नेटवर्क आ गए हैं और उसके बाद जस्ट मेरे को फिर से जाना है ओकला स्पीड टेस्ट में। तो मैं यहाँ पे फिर से गया और यहाँ पे मैंने फिर से उसको नो थैंक्स करता हूँ उसको, और यहाँ पे इसको स्पीड टेस्ट बाय ओकला कर दिया। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू ऑन द वेब, मेरे को ऐप नहीं इंस्टॉल करनी है इसको, और जस्ट यहाँ से गो प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों कितनी स्पीड भाग रही है, एकदम 200 प्लस, 223, 224, देखिए कितनी स्पीड इसने एक्चुअली बढ़ गई है, मेरी काफ़ी स्पीड बढ़ गई है यार। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट 214 एमबी पर सेकंड की स्पीड इसने बढ़ गई है। तो दोस्तों ये सेटिंग्स आप अपने फ़ोन में करके देखें, अगर आपके फ़ोन में ये वर्क करती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि आप ये सेटिंग वर्क की या नहीं की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।